हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं जड़ वाली तमाम सब्जियां और फलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे जो जड़ वाली तमाम महत्वपूर्ण जो सब्जियां हैं। दोस्तों जो सभी सब्जियां हैं जड़ वाली और फल जड़ वाले कोई फल हैं उन सभी के बारे में आज के सेशन में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी होने वाली है। दोस्तों आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कौन कौन सी जड़ वाली सब्जियां हैं, वो कहाँ से कहाँ तक चलती हुई हमारे भारत तक पहुंची और दोस्तों कैसे इसका उपयोग किया जाता है, उनके खाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मूली पिरामिड बनने से पहले इजिप्ट पहुंची मूली। दोस्तों जो मूली है उसके बारे में जानते हैं। पिरामिड बनने से पहले इजिप्ट पहुंची मूली। भारत और चीन में पैदा हुई मूली पिरामिड बनने से पहले ही रोम और इजिप्ट पहुंच गई। प्राचीन ग्रीस में मूली इतनी कीमती थी कि वहां लोग सोने की मूली बनवाकर गले में पहनते थे। दोस्तों प्राचीन जो मिस्र और ग्रीस है उसमें दोस्तों इतनी कीमती मूली थी कि जहाँ वहाँ के लोग दोस्तों सोने की मूली बनाकर गले में पहनते थे। ऐसी मान्यता थी मूली की। ठीक है दोस्तों, मूली के जो पोषक तत्व हैं, जो मूली में पोषक तत्व पाए जाते हैं वो हैं दोस्तों फाइबर, शुगर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, फोलेट इत्यादि दोस्तों पोषक तत्व मूली में पाए जाते हैं। दोस्तों मूली को कैसे खाना चाहिए? मूली को कच्ची यानी सलाद के तौर पर खाइए। हरी सब्जियों के साथ मूली की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। अचार, साग, चिप्स खाए। सूप और जूस भी बना सकते हैं और पी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मूली खाने के फायदे: दिल, आंतों, पेट, बालों और त्वचा को हेल्दी रखती है। डायबिटीज, कैंसर, किडनी स्टोन से बचाव करती है। लिवर डिटॉक्सिफाई करे। पीलिया फैटी लिवर में फायदेमंद होती है। तो दोस्तों मूली के ये फायदे हैं और मूली को कैसे खाना चाहिए, और दोस्तों मूली का जो इतिहास है वो भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मूली में जो न्यूट्रिशन है वो हम आपको बता चुके हैं और एक बार और देख लेते हैं। फाइबर और विटामिन सी, हेल्थ बेनिफिट्स दोस्तों फंगल इन्फेक्शन और अल्सर से बचाता है मूली। ठीक है आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चांदी के बराबर थी चुकंदर की कीमत। दोस्तों चुकंदर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसका इतिहास क्या है। ठीक है दोस्तों, चांदी के बराबर थी चुकंदर की कीमत। 2300 साल पहले ग्रीस में चुकंदर की कीमत चांदी के बराबर थी। ग्रीक चुकंदर को बहुत पवित्र मानते और उसे देवताओं पर चढ़ाते थे, खुद सिर्फ पत्तियां ही खाते थे। दोस्तों ये बहुत कीमती था दोस्तों चुकंदर। जो ग्रीक जो लोग हैं वो दोस्तों इतना पवित्र मानते थे कि इसके पत्ते तो खुद खाया करते थे और चुकंदर को देवी देवताओं को चढ़ाया करते थे। ठीक है, और दोस्तों ये इतना महंगा था कि चांदी के बराबर ये चुकंदर था। दोस्तों चुकंदर के पोषक तत्व हैं प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई दोस्तों चुकंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी हैं। दोस्तों चुकंदर को कैसे खाना चाहिए? चुकंदर को सलाद, सब्जी या रायता बनाकर खा सकते हैं। पनीर के साथ चुकंदर को भूनकर खाया जा सकता है। रोज सुबह खाली पेट चुकंदर का जूस पीना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चुकंदर खाने के फायदे क्या हैं? पुरुषों में नपुंसकता दूर करे, यौन क्षमता बढ़ाए,
हड्डी, दांत, बाल, त्वचा और आंखों के लिए हेल्दी है। ब्रेन, लिवर, दिल की बीमारियां और कैंसर से बचाता है। ठीक है, तो दोस्तों चुकंदर के का जो इतिहास था उस इतिहास को हम आपको बता चुके, इसके पोषक तत्व बता चुके, इसके खाने के फायदे और इसको किस तरह से खाया जा सकता है, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे चुके हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो और देते हैं आपको चुकंदर से संबंधित। दोस्तों चुकंदर में न्यूट्रिशन, फाइबर, फोलेट और मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट है दोस्तों, कैंसर रोधी, कैंसर जो पीड़ित व्यक्ति हैं, ब्लड फ्लो सुधारता है। ठीक है दोस्तों, कैंसर रोधी है और ब्लड फ्लो सुधारता है चुकंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शकरकंद, दोस्तों शकरकंद आप सभी जानते हैं, करोड़ों साल बाद पुरखों की धरती पर लौटा शकरकंद। दोस्तों 15वीं सदी में कोलंबस अमेरिका से अपने साथ शकरकंद लेकर स्पेन गया। चीनियों ने 650 साल पहले इसका स्वाद चखा था। भारत में अपने पुरखों की जमीन पर पहुंचने में शकरकंद को और 300 साल लगे। ठीक है दोस्तों, शकरकंद है वो बहुत उपयोगी है हमारे शरीर के लिए, इसको खाना चाहिए। दोस्तों इसमें क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों शकरकंद में शुगर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ए इत्यादि दोस्तों पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों कैसे खाना चाहिए शकरकंद को? शकरकंद को उबालकर आग में भूनकर खाया जा सकता है। इसमें सूप बनाकर या फिर सलाद के रूप में खाया जा सकता है। दूध के साथ भी उबली शकरकंद को खा सकते हैं। दोस्तों शकरकंद खाने के फायदे क्या हैं? इम्यूनिटी बूस्ट करती है, कैंसर, डायबिटीज से बचाती है, अस्थमा, पेट व दिल के रोगों, गठिया से राहत दिलाती है, आंख, त्वचा, बाल, हड्डियां और दिमाग के लिए फायदेमंद होता है शकरकंद। तो दोस्तों शकरकंद का जो इतिहास था वो हम आपको बता चुके हैं, इसके पोषक तत्व क्या हैं वो बता चुके हैं। दोस्तों इसको कैसे खाया जा सकता है और इसके फायदे क्या हैं, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे चुके हैं। दोस्तों शकरकंद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो और देख लेते हैं। शकरकंद को दोस्तों कैसे खाए? ठीक है, वैसे तो हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, हम थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए जल्दी जल्दी आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता से समझते रहिए। दोस्तों शकरकंद कैसे खाएं? शकरकंद उबालकर या भूनकर खाया जा सकता है। सुबह नाश्ते में या लंच डिनर के बाद भी खाया जा सकता है। इसमें फाइबर होता है, पचने में समय लगता है। शकरकंद को दोस्तों पचने में समय लगता है, इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। जरूरत से ज़्यादा खाने से सेहत को नुकसान भी होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों शकरकंद को ज़्यादा जरूरत से ही खाए, ज़्यादा नहीं खाए। ठीक है, शकरकंद में दोस्तों न्यूट्रिशन है, फाइबर, विटामिन सी, मैग्नीशियम और विटामिन ए पाए जाते हैं। दोस्तों हेल्थ बेनिफिट क्या है? इम्यूनिटी बढ़ाता है और डायबिटीज में फायदेमंद होता है शकरकंद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रत्तुलू, दोस्तों रत्तुला क्या होता है? ये भी एक दोस्तों जड़ वाली, जैसे अदरक होती है, ठीक है, उसकी तरह ये भी जड़ वाली फल या सब्जी है। ठीक है, रत्तुला, इसको रत्तुला भी बोलते हैं, रत्तुलू भी बोलते हैं। रत्तुला से रिश्ता 11,000 साल पुराना। अफ्रीका में 11,000 साल से रत्तुला की खेती हो रही है। दुनिया भर में इसकी 250 से अधिक प्रजातियां हैं। भारत में भी 5,000 साल से इससे सब्जी और दवाई बनाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, इससे सब्जी और दवाई बनाई जा रही है रत्तुला से। ठीक है दोस्तों, इसमें पोषक तत्व क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फोलिक एसिड, नियासिन, पोटेशियम, विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, इसमें ये पोषक तत्व हैं। दोस्तों इसको कैसे खाना चाहिए? भूनकर, उबालकर और फ्राई करके इसको खाया जा सकता है। इसकी चटपटी चाट भी बनाई जा सकती है। भुजिया बनाकर या फिर तरी वाली सब्जी इससे बनाई जा सकती है। दोस्तों इसके फायदे क्या हैं? ब्रेस्ट का साइज और सेक्सुअल पावर बढ़ाने में मददगार होता है। बवासीर में दर्द और ब्लीडिंग से राहत दिलाता है। त्वचा रोगों, पेट के कीड़े और डायबिटीज में फायदेमंद होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो रत्तुला है, रतालू है, उसकी जो इसका इतिहास क्या रहा है उस इतिहास के बारे में हम आपको बता चुके हैं।
इसके पोषक तत्व बता चुके हैं दोस्तों, इसको कैसे खाना चाहिए वो सब बता चुके हैं, और इसके खाने के क्या फ़ायदे हैं वो भी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों अफ्रीका में 11,000 साल से रतुला की खेती की जा रही है, और भारत में भी दोस्तों 5,000 साल से इसमें सब्जी और दवाइयाँ बनाई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जानवरों का चारा था सलजम। दोस्तों सलजम के बारे में जानते हैं। 5,000 साल पहले यूरोप में सलजम को जानवरों के खाने के लिए चारे के तौर पर इसका उपयोग किया जाता था। प्राचीन रोम और ग्रीस में इसे सिर्फ गरीब लोग खाया करते थे। दोस्तों जो सलजम है उसमें पोषक तत्व क्या पाए जाते हैं? फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, विटामिन सी और विटामिन ई इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे खाया जा सकता है? सलजम से सलाद, सूप और जूस बना सकते हैं। आलू सलजम की सब्जी बनाकर फिर साग बनाकर खाया जा सकता है। सलजम का चटपटा अचार भी बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके खाने के क्या फायदे हैं? इम्यूनिटी बढ़ाए, वजन और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, लिवर, किडनी, फेफड़ों और आंखों के लिए ये हेल्दी होता है, कैंसर, दिल की बीमारियों और एनीमिया से बचाता है। तो दोस्तों जो सलजम था उसका हम आपको इतिहास बता चुके हैं, इसके पोषक तत्व बता चुके हैं, इसको कैसा खाना चाहिए वो समझा चुके हैं। दोस्तों इसके फायदे क्या हैं वो हम बता चुके हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कच्ची हल्दी में 300 तरह के पोषक तत्व। दोस्तों कच्ची हल्दी होती है, उसमें 300 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कच्ची हल्दी में 300 से अधिक पोषक तत्व होते हैं। राजस्थान में शादी जैसे मौके पर कच्ची हल्दी की सब्जी बनाई जाती है। सर्दियों में कच्ची हल्दी का हलवा और शरीर को ताकत देता है। ठीक है, जो दोस्तों कच्ची हल्दी का हलवा भी बनाया जाता है। ठीक है, जो सर्दियों में बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों कच्ची हल्दी के पोषक तत्व हैं विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ई के, विटामिन के और राइबोफ्लाविन, कॉपर, बीटा कैरोटीन, आयरन, जिंक, कैल्शियम इत्यादि दोस्तों इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों कच्ची हल्दी को कैसे खाएं? सूप में मिलाकर, चटनी या अचार बनाकर, दूध में उबालकर इसको पी सकते हैं। सलाद में ढाल का खाएं। सलाद में दोस्तों इसका ढाल का खाएं। कच्ची हल्दी का तेल भी यूज कर सकते हैं, इससे चाय बना सकते हैं। केस पैक बनाकर चेहरे पर फेस पैक बनाकर दोस्तों इसका चेहरे पर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके फायदे क्या हैं कच्चे हल्दी के? खून साफ करे, सर्दी जुकाम खांसी से बचाए और इम्यूनिटी को मजबूत करती है। अल्जाइमर्स, कैंसर, दिल और पेट के रोगों से बचाए रखती है। लीवर त्वचा के लिए हेल्दी होती है। डायबिटीज से लड़ने को मददगार होती है। तो दोस्तों कच्ची हल्दी है उसका जो इतिहास है वो हम आपको बता चुके हैं, इसके पोषक तत्व क्या हैं वो बता चुके हैं। दोस्तों इसको कैसे खाना चाहिए वो हम बता चुके हैं। दोस्तों इसके फायदे क्या हैं वो हम बता चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हल्दी में पाए जाने वाला करक्यूमिन सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर होता है। ठीक है दोस्तों, हल्दी एंटीबायोटिक है, इसमें पाए जाने वाला करक्यूमिन सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। हल्दी सूजन कम करता है और तनाव से बचाता है, इसलिए कोरोना वैक्सीन लगाने से पहले और लगाने के बाद हल्दी को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए था। ठीक है, इसे दूध के साथ लेना भी फायदेमंद होता है। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं पे हमें चोट लग जाती है तो हल्दी को दूध में डालकर उसको पीना चाहिए, क्योंकि वो चोट लगी हुई जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों हल्दी में जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, जो करक्यूमिन है वो हम आपके बारे में बता चुके हैं कि वो इम्यूनिटी को मजबूत करती है। ठीक है, जो एक इम्यूनिटी बूस्टर होता है। दोस्तों हेल्थ बेनिफिट्स क्या है इसके? ब्लड शुगर कंट्रोल में करती है और कैंसर रोधी है हल्दी। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों काली हल्दी खाने के फायदे। दोस्तों हल्दी दो प्रकार के तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो कच्ची हल्दी होती है, एक हल्दी जो अपन सब्जी वगैरह में डालते हैं वो होती है। ठीक है, और एक होती है दोस्तों काली हल्दी। तो काली हल्दी खाने के फायदे क्या हैं? जोड़ों के दर्द में आराम, सूजन घटाए, पाचन दुरुस्त करे, फंगल इन्फेक्शन से बचाए, झुर्रियाँ रोके और मुहासों में राहत दे। ठीक है, यह है दोस्तों काली हल्दी के फायदे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कसावा। दोस्तों कसावा भी एक खाने के योग्य है। ठीक है, कसावा दोस्तों क्या है? 10,000 साल से हो रही कसावा की खेती दक्षिणी
अमेरिका में कसावा की खेती 10,000 साल पहले से हो रही है। माया सभ्यता के भी इसके अवशेष मिले हैं। दोस्तों माया सभ्यता में भी कसावा का अवशेष मिले हैं। ठीक है। 17वीं सदी में पुर्तगाली इसे लेकर भारत के मालाबार तट यानी आज के केरल आए थे। दोस्तों 17वीं सदी में पुर्तगाली कसावा को लेकर भारत के मालाबार तट पर या वर्तमान में जो केरल है वहां पर आए थे। दोस्तों कसावा में जो पोषक तत्व हैं वो है प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी और विटामिन के कसावा में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे खाना चाहिए? दोस्तों कसावा के आटे से हलवा बना सकते हैं, चिप्स बनाकर स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं, कसावा से बने साबूदाना की खीर, खिचड़ी खा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके खाने के फायदे क्या हैं? बांझपन, कैंसर और डायबिटीज का खतरा दूर करती है। इसकी जड़ और पत्ते पाचन क्षमता बढ़ाते हैं। कोलेस्ट्रॉल, भूख कंट्रोल कर वजन घटाने में फायदेमंद होती है कसावा। ठीक है, तो दोस्तों कसावा की जो इतिहास था वो हम आपको बता चुके हैं, ये कैसे आई, कहाँ पर इसके अवशेष मिले हैं और सर्वप्रथम कहाँ पर इसको बोया जाता था। ठीक है दोस्तों, इसके पोषक तत्व हम देख चुके हैं, इसको कैसे खाना चाहिए वो देख चुके हैं। दोस्तों इसके क्या फायदे हैं वो अपन देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मिनरल्स, विटामिन से भरपूर अरबी। दोस्तों अरबी और कसावा में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। ठीक है, कसावा हो गया, अरबी हो गई और दोस्तों जो रातुला है वो हुए सेम प्रजाति के हैं। ठीक है, तो दोस्तों अरबी है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, फास्फोरस, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों अरबी में फैट, जिंक, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम अरबी में पाए जाते हैं। ये भी दोस्तों बहुत उपयोगी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका भी हमें सेवन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लहसुन तो दोस्तों हमारे सबके घरों में मिल जाएगा क्योंकि अपन सब्जी में घेर कर खाते हैं। ठीक है, रोजाना लहसुन की एक कली खाना फायदेमंद है, भयानक बीमारियों का खतरा होगा कम। ठीक है दोस्तों, लहसुन में क्या क्या किस किन कामों में ये फायदेमंद है वो देख लेते हैं। जल्दी जल्दी बीमार होने का खतरा कम होता है लहसुन खाने से, हार्ट मजबूत होता है, इन्फेक्शन से लड़ने में मददगार मिलती है, कैंसर से जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है लहसुन, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है, डिप्रेशन से लड़ने में मदद भी करता है लहसुन। ठीक है, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर करके पाचन तंत्र को सुधार करता है लहसुन। ठीक है, तो दोस्तों लहसुन हमारे लिए इतना फायदेमंद है, इसको हमें सेवन करना चाहिए। ठीक है, लहसुन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वो और अपन आपको बता देते हैं। पेट को स्वस्थ रखने के लिए दोस्तों लहसुन जरूरी है। ठीक है, लहसुन में कैल्शियम, आयरन, कॉपर, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। यह इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार होता है। साथ ही ये सभी पोषक तत्व आपके शरीर को अंदर से पोषण देने के लिए जरूरी होते हैं और पेट को स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, इसलिए लहसुन का उपयोग हमें रोज करना चाहिए। दोस्तों लहसुन में न्यूट्रिशन है दोस्तों मैग्नीशियम, विटामिन B6 और विटामिन सी और हेल्थ बेनिफिट। तो दोस्तों लहसुन में जो न्यूट्रिशन है विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन सी और मैग्नीशियम। हेल्थ बेनिफिट है दोस्तों ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल में रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों गाजर खाने के फायदे। दोस्तों गाजर के बारे में, गाजर खाने के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि आप सभी बोते होंगे गाजर, खाते भी होंगे, तो बहुत अच्छा है, खाना चाहिए। ठीक है, गाजर खाने के फ़ायदे हैं दोस्तों, कैरोटीनॉइड होता है। ठीक है, जो दिल के मरीजों को लिए अच्छा होता है। रोज़ सेवन करने से
कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है, मसूड़ों से ब्लड आना बंद हो जाता है, दांतों की चमक बढ़ती है, बीटा कैरोटीन होता है, यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, सलाद या जूस लेने से चेहरे पर चमक आती है, नियमित सेवन से आंखों की रोशनी बढ़ती है, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों गाजर के। ठीक है, तो गाजर का दोस्तों रोज नहीं तो दोस्तों 2-3 दिन पर सेवन करना ही चाहिए। गाजर में दोस्तों न्यूट्रिशन है, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है दोस्तों, हेल्थ बेनिफिट है, कैंसर रोधी है और कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आंखों के लिए अच्छा यह फायदेमंद होती है गाजर। ठीक है, तो दोस्तों गाजर का सेवन बहुत उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों काली गाजर, दोस्तों गाजर 2 प्रकार की होती है, में से 3 प्रकार की होती है। पीली गाजर होती है, लाल गाजर होती है और काली गाजर होती है। दोस्तों काली गाजर के क्या फायदे हैं? आंखों की रोशनी बढ़ाती है, मोटापा घटाती है, दिमाग तेज बनाए। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखती है और विटामिन ए का सोर्स है काली गाजर। ठीक है, तो दोस्तों गाजर दोनों ही अच्छी है, दोनों गाजरों का सेवन करते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं प्याज के बारे में। दोस्तों रंग रंग की प्याज, दोस्तों लाल प्याज मीडियम साइज की यह प्याज स्वाद में तीखी और आंसू लाने वाली होती है। मसालेदार ग्रेवी को हल्का मीठा करने और सलाद में इस्तेमाल के लिए बेहतर होती है लाल प्याज। ठीक है दोस्तों, पीली या ब्राउन प्याज, देश में सबसे ज़्यादा यही प्याज मिलती है, सस्ती भी होती है, इसमें सल्फर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए कच्चा खाने और घर में सब्जी बनाने के लिए परफेक्ट होती है पीली या ब्राउन प्याज। ठीक है दोस्तों, सफ़ेद प्याज कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, स्वाद में हल्की मीठी और जल्दी खराब होती है, चटनी और सॉस बनाने के लिए बेस्ट है सफ़ेद प्याज। दोस्तों पीली या सुनहरी प्याज, यह प्याज हल्की पीली और सुनहरी होती है, स्वाद में तीखापन बिल्कुल नहीं होता है, रेस्टोरेंट में यही प्याज कच्ची दी जाती है। ठीक है, कौन सी प्याज दोस्तों? पीली या सुनहरी प्याज। दोस्तों हरी प्याज, दोस्तों ग्रीन अनियन को स्प्रिंग अनियन भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल सूप मंचूरियन बनाने में होता है। जो कौन सी है दोस्तों? हरी प्याज। ये इसको दोस्तों हरी प्याज बोले या यूँ बोले कि जो अपन प्याज बोते हैं, प्याज बोने के बाद जो मीडियम साइज का प्याज हो जाता है वो मतलब उसको उखाड़ा भी नहीं जाता और वो खेत में ही रहता है, उसको बोलते हैं दोस्तों हरी प्याज। ठीक है दोस्तों, प्याज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो अपन और जान लेते हैं। दोस्तों डाइट में प्याज को शामिल जरूर करना चाहिए। गर्मियों में प्याज न सिर्फ आपको लू लगने से बचाता है बल्कि इससे आपकी भी इम्यूनिटी बढ़ती है। प्याज प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है, इसलिए प्याज जरूर खाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्याज के छिलकों के फायदे, दोस्तों आइए जानते हैं प्याज के छिलके भी दोस्तों फायदेमंद होते हैं। हेयर टोनर, नींद के लिए अच्छा, हेयर डाई के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, खुजली चकत्तों से राहत दिला सकता है दोस्तों प्याज के छिलके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों प्याज में न्यूट्रिशन, फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है, हेल्थ बेनिफिट है दोस्तों, डायबिटीज और कैंसर से बचाता है दोस्तों प्याज। ठीक है, तो दोस्तों प्याज को हमें हमारे खाने में शामिल करना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं अदरक के गुणों के बारे में। दोस्तों अदरक में है गुणों का भंडार, जाने इससे क्या मिलता है। दोस्तों अदरक में दोस्तों पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट अदरक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तनाव कम करता है अदरक। दोस्तों अदरक हाइपरटेंशन, फेफड़ों के संक्रमण जैसी कई बीमारियों को नियंत्रित करने में मददगार होता है। अदरक तनाव भी कम करता है, इसलिए वैक्सीन लगाने से पहले अदरक को डाइट में जरूर शामिल करें। ठीक है दोस्तों, अदरक में न्यूट्रिशन, एंटीऑक्सीडेंट, जिंजरोल कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हेल्थ बेनिफिट है, दर्द और सूजन से राहत मिलती है अदरक से। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आलू
के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, वो भी जानेंगे और इसको किस तरह से क्या खाए जाते हैं वो भी जानते हैं। आलू इसलिए डायबिटीज के रोगियों के लिए नुकसानदेह है। दोस्तों आलू में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट तेजी से पच जाता है, इसलिए ब्लड शुगर तेजी से बढ़ जाता है आलू खाने से, ठीक है। दोस्तों आलू में न्यूट्रिशन पाया जाता है, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन B6, पोटेशियम और मैग्नीशियम। दोस्तों हेल्थ बेनिफिट है वेट लॉस। दोस्तों आलू खाने से वेट लॉस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मूंगफली। मूंगफली के बारे में अपन चर्चा करते हैं। चौथाई कप मूंगफली में दानों से इतना मिलता है पोषण। दोस्तों जो चौथाई कप होता है का मूंगफली के दानों का, तो उसमें क्या क्या पोषण मिलते हैं वो देखते हैं दोस्तों। 207 कैलोरी, 9 ग्राम प्रोटीन, 18 ग्राम फैट, 6 ग्राम कार्ब, 3 ग्राम दोस्तों फाइबर और 1 ग्राम शुगर। ये सब इतने हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। दोस्तों मूंगफली खाने का सही तरीका क्या है? दोस्तों मुट्ठी भर से ज़्यादा मूंगफली नहीं खाना चाहिए, छिलका निकाल कर खाना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों चने के साथ खाना लाभदायक होता है मूंगफली को। रात के समय में नहीं खाना चाहिए, भिगोकर खाना चाहिए मूंगफली को, ठीक है। तो दोस्तों सही तरीका यही है मूंगफली खाने का कि रात के समय में खाने से मूंगफली को बचना चाहिए, भिगोकर खाना चाहिए, चने के साथ खाना चाहिए, एक मुट्ठी भर से ज़्यादा मूंगफली नहीं खाना चाहिए, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मूंगफली के तेल के चमत्कारी गुण। दोस्तों मूंगफली के तेल के चमत्कारी गुण क्या क्या हैं वो भी जान लेते हैं। मसल्स को आराम देता है, विटामिन ई से भरपूर होता है, दिल की बीमारियों से बचाता है, गर्भपात की आशंका कम होती है, शुगर के मरीजों के लिए बेहतर होता है, प्रेगनेंसी में फैटी एसिड की कमी को दूर करता है मूंगफली का ऑयल या मूंगफली का तेल, ठीक है। तो दोस्तों आइए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों जल्द ही नए टॉपिक पर नए अंदाज में वीडियो लाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।